कुत्तों द्वारा इंसानों पर हमला करने के मामले लगातार बीते दिनों से प्रकाश में आ रहे हैं। इस सब पूरे मामले को लेकर नगर निगम ने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। खाली अखबारों में अपने बयान छपवाने के अलावा नगर निगम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बीते 2 दिन पहले भी नगर स्वास्थ्य अधिकारी का एक दैनिक अखबार में एक बयान छपा था, जिसको लेकर लोगों की कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब स्ट्रीट डॉग से लेकर डोमेस्टिक डॉग तक कोई भी ठोस योजना नहीं है और उनके लिए कोई भी नगर निगम ने अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं बनाया है जिससे समस्या को सुचारू रूप से सुलझाया जाए। नलिनी जी, क्या कहना है इस बारे में? नगर निगम ने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई है स्ट्रीट डॉग के लिए। देखिए, जब हम कागजी कार्रवाई करते हैं ना, या जैसे सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आए, तो ये मुझे लगता है कि एक आम प्रक्रिया है कि उन्हें महीनों लग जाते हैं उसको कार्यान्वित करने में। अभी तक भी लिखित में ही कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई भी फीडर ऐसा नहीं है जिसको कांटेक्ट किया गया हो। कहीं हमें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, किसी भी एरिया में हमें फीडिंग पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, और कोई भी पशु प्रेमी, एनिमल एक्टिविस्ट या SPCA, जो कि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की बॉडी है, उत्तराखंड की एक प्रमुख बॉडी है जिसके द्वारा बहुत सारा जो आम नागरिक हैं उससे ये जुड़ के और हमारे साथ काम करके काम करना चाहते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। देखिए, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी कहा है कि प्रत्येक वार्ड में 3 फीडिंग शेल्टर बनाए जाएंगे स्ट्रीट डॉग के लिए। क्या पर्याप्त हैं 3 फीडिंग शेल्टर बनाने? जबकि स्ट्रीट डॉग एक गली से दूसरी गली में कोई डॉग आता है तो उसको आने नहीं देता है। किस प्रकार संभव है? खाली कागजी बातें हैं या ग्राउंड पर भी कुछ काम हो पाएगा? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 51A ये कहता है कि जो श्वान, जो कुत्ता, जो जानवर जहाँ पैदा हुआ है उसका वो मौलिक अधिकार बन जाता है, वो उसकी भूमि हो जाती है। भले ही वो कोई बिल्डिंग हो, कोई सड़क हो और कोई भी मोहल्ला हो। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये मौलिक अधिकार है तो वहां पर उनको खाना भी बांटा जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया कि हम हर गली में, हर एरिया में एक शेड जो है उसका निर्माण करेंगे, बोर्ड लगाएंगे, बकायदा धूप से, बारिश से बचने के लिए उस पर शेड लगाया जाएगा। कहाँ तक प्रैक्टिकल है, आप मुझे ये बताइए। अगर एक डॉग जो है, एक गली में 5 कुत्ते हैं, अगली गली में 5 कुत्ते हैं, तो वो डॉग उस गली में नहीं जाता। ये डॉग्स का रूल है, ये वाइल्ड, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनका रूल है, ये हमने नहीं बनाया हुआ है। उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल। देखिए, अभी इन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक पेट्स होते हैं उनके लिए यदि वो खुले में शौच करता है सड़कों पर तो 3 से 5 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान बनाया गया है। वहीं स्ट्रीट डॉग अगर खुले में शौच करता है उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? सीधे से माना जाएगा नगर निगम के पास कोई ठोस योजना नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जैसे कि मनुष्यों को बाइफरकेट कर दिया जाए, एक प्रकार का एक मनुष्य है, दूसरे प्रकार का दूसरा मनुष्य है। कुत्ते तो दोनों ही हैं, जानवर तो दोनों ही हैं, और इनको क्या आप मनुष्य की भांति बाथरूम में ले जाके सुसुपटी करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक नेचुरल कॉल है। जैसे आपका एक टाइम बंधा हुआ होता है, इनका भी एक टाइम बंधा हुआ होता है, एंड दे हैव टू गो एंड पी। हाँ, यहाँ पर संशोधन मैंने जो हमारे CM है उनको भी यही कहा था कि जुर्माना बिल्कुल गलत है। इसके साथ जुर्माना तब लगाया जाए जब आप वो कैचर लेके साथ में नहीं जा रहे हैं, और जहाँ पे किसी गेट के आगे किसी श्वान ने कोई भी मलमूत्र का त्याग किया है और वहां से आप वैसे वापस आ गए हैं उसको सफाई कराए बिना, तब आपका जुर्माना बनता है, अन्यथा नहीं। नलिनी जी, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो स्ट्रीट डॉग का अभी तक वैक्सीनेशन का काम भी इनसे कंप्लीट नहीं हो पाया है। ना ही नगर निगम के पास कोई डेटा बैंक है जहां पर स्ट्रीट डॉग की संख्या, कोई आंकड़े इनके पास उपलब्ध हैं। किस प्रकार फिर ये सब बातें कर रहे हैं? खाली कागजी बातें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी ABC रूल्स के प्रोग्राम्स होते हैं तो वहां पर किसी ना किसी पर्सनल NGO को ये भार दिया जाता है। जो उत्तराखंड, देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो HSI नाम की एक संस्था है जो कि ABC प्रोग्राम चला रही है, जिसमें स्पेइंग न्यूट्रिंग ऑफ डॉग्स किया जाता है। आप उनके पास जाके पूछिए और देखिए कितने श्वान हैं, कितने आंकड़े उनके पास हैं, कितनी स्पेइंग हुई है, दे हैव नो आंसर। तो इसलिए अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है नगर निगम को। अगर आप हमारी सहायता लेना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आप हमारे को बोलिए कि हम अपने गली के जो डॉग्स हैं वो गिने और फिर वो आपको बताएं। ये हम करते हैं, सारे जो एनिमल लवर्स हैं सब ये काम करते हैं।
देखिए, लेकिन अभी बीते सप्ताह आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था गौशाला के मामले को लेकर, जब गाय गोवंश की मौत हुई थी, तब आपने प्रस्ताव भी दिया था, नगर निगम नगर आयुक्त को प्रस्ताव दिया था कि इस मामले में जो है, जो पशु प्रेमी हैं उनकी भी राय ली जाए। उस पर उन्होंने संज्ञान लिया है क्या? बिल्कुल भी नहीं लिया। हाँ, एक अच्छी बात जरूर हुई है कि मेयर 1-2 दिन बाद गए थे, उन्होंने खुद देखा, नमामि बंसल जी गई थी, उन्होंने खुद देखा। इसका हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने खुद जाके एटलीस्ट ये देखा कि कितनी गायें हैं, क्या क्या हमारे पास वहां पर कमियां हैं जिसको हम पूरा करेंगे। और उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम भी दिया कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। अगर सुझाव की बात करें नलिनी जी, तो क्या सुझाव है इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास? देखिए, जहां तक गौशाला की बात है तो बहुत बुरा हाल है। कांजी हाउस 2 है हमारे पास, एक शंकरपुर कांजी हाउस है, एक केदारपुर कांजी हाउस है। वहां पर भूसे, सूखा भूसा, आप कभी भी चले जाइए, मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ, प्रूफ पे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ। सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। दूसरा, वहां पर वेट्स की कमी है। आपके पास वेट्स ही नहीं है। आपको अगर कोई इंजर्ड गाय आती है, 2-2 दिन अगर वो ऐसे ही मरण शैया पे पड़ी रहती है, तो उसको सेप्टिक हो जाएगा, वो वैसे ही मर जाएगी। बेड्स नहीं है वहाँ पे, मशीन्स नहीं है वहाँ पे, कौन करेगा? इतना आपके पास फंड्स आता है, सब कुछ आता है, आप गियर अप कीजिए ना, आप करिए ना। गाय मर जाती है, आप उसको भेज देते हैं टेंडर देके, और आप जो भी आपकी प्रक्रिया है वो लीगल है या नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि गौ हमारी माता है और उनको हम दाह संस्कार उनका हिंदू रीति से होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी संशोधन नहीं। देखिए नलिनी जी, बीते वर्ष में जो लोग, जो वैसे वाले डॉग हैं जिन जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है पालने पर, उन डॉग ने कई नागरिकों को घायल किया है, और बहुत गंभीर रूप से घायल किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार तो ये भी देखा गया है कि सरकारी अस्पताल में वैक्सीन भी मौजूद नहीं होती। क्या समाधान है इस समस्या का? देखिए, हम पशु प्रेमी हैं, हम ब्रीड्स प्रेमी नहीं है। पहले तो बात एक है कि ये याद रखें। दूसरा, हम उन खतरनाक ब्रीड्स के सख्त खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ब्रीडर्स के भी सख्त खिलाफ हैं। मैंने ये सुझाव रखा था, प्लीज ब्रीडर्स के ऊपर नकेल कसिए अपनी। वो छोटे छोटे बच्चों को बेचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि 50 रुपए का जुर्माना आज तक चला आ रहा है। अगर किसी कुत्ते को मार दिया जाता है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती है, उसको तड़पा तड़पा के उसको मारा जाता है, सिर्फ 50 रुपए। और उसके अलावा आप एक जो श्वान पॉटी कर रहा है उसके ऊपर 3 से 5 हजार रुपए, ये गलत है, ये अन्याय है। हमारी ये पुरजोर मांग है कि अगर कोई कुत्ता मारता है, चाहे वो पेट डॉग हो, चाहे वो सड़क का कुत्ता हो, उसके ऊपर कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना लगाना ही लगाना है। आपके सुझाव को लेकर हम जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं नगर निगम के, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात।